स्पष्ट मैसेज है कि लंबे अरसे से जिक्र करूं तो मेरे 2-3 सालों से ये जिक्र था कि पेंडिंग वेजेस रिलीज करो नारा लग रहा था। और लगातार कुछ एक साथी कह रहे थे कि इस बजट में 1 अप्रैल के पहले हफ्ते में 200 करोड़ आ रहा है। हाँ, इस महीने के अप्रैल जो महीना आज पिछला खत्म हो गया लास्ट, फिर कहते नहीं जी 15 तारीख को आ रहा है। 15 तारीख के बाद फिर 30 तारीख को तो 400 करोड़ हो गया जी रिलीज। जम्मू का जो पीएचई का जितना भी मेरा डेली वेजर है उनको पैसे जो है उनके अकाउंट में पड़ जाएंगे। रूहानी जी, स्पष्ट बात कहूं आपके चैनल के माध्यम से, मेरे पीएचई के डेली वेजर को इस तरह से गुमराह किया गया कि जिंदाबाद मुर्दाबाद 3 बजे पे जाओ घर को। जरमारी महोर से, गुलाबगढ़ से, पुंछ से और उसके बाद किश्तवाड़ वो लास्ट पाटर से मेरे डेली वेजर भाई को जम्मू बुलाया जाता है और नारे लगवा करके फिर खुद जाकर के शाम को चाय पी के हो गया प्रोटेस्ट करना। यहाँ पर तो उनका ये भी कहना था कि देखिए सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है, जो मंत्री है इससे बाकी जावेद राणा, कि आपके लिए हम सोच रहे हैं वो जो इंस्टॉलमेंट है पहले, ये जावेद राणा का कहना है, ये वो कहते हैं। देखिए, मैं आज इसी संदर्भ में ना, आज पहली तारीख थी, एक तो लेबर डे था मजदूर, और हालात जम्मू कश्मीर के सामान्य नहीं थे। हमारा कश्मीर डिवीजन का प्रोग्राम था, आपको पता है फर्स्ट, लेकिन वो हमने डेफर किया क्योंकि हालात सामान्य नहीं थे। तो लेकिन उस संदर्भ में खासतौर पर मेरे पीएचई के डेली वेजेस, उनके लिए तो ये पेंडिंग वेजेस का तो इशू बना दिया था कि पेंडिंग वेजेस मिल गया जी पहली किस्त में, 200 करोड़ मिल गया, 400 करोड़ मिल गया। उस संदर्भ में आज हमने चीफ इंजीनियर साहब से मुलाकात की। तो मैं सबसे पहले अपने टीम में जो हमारे साथी थे, दविंदर सिंह जी थे, उसके बाद रशपाल जी, बिशन जी, जुल्फिकार जी, जितने भी हमारे साथी थे, हम जाकर के चीफ इंजीनियर साहब से मुलाकात की और चीफ साहब से ये कहा कि पेंडिंग वेजेस का आप हमें करिए कि आपने ये बहुत शोर शराबे से ये आवाज उठाई जा रही थी बड़े शोर से कि 30 तारीख को किस्त मिल गई। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अभी तक तो मेरे पास तो कुछ है नहीं। हमने सरकार को हर बार हर साल जो है वो 467 करोड़ रुपए के लगभग जो है हर बार हमें वो, मैंने उसकी रिटर्न में कापी भी निकलवाई है। हर बार हम जो सरकार को जब भी बजट होता है तो वो देते हैं कि इतना लगभग है। तो उसके संदर्भ में हमने चीफ साहब से ये स्पष्ट बात कही कि लगभग मत बोलिए, कि इतना लगभग वाला जो सिलसिला है उसे खत्म करिए। प्रॉपर डिवीजन बाय डिवीजन जो प्रॉपर कितने महीने का है, कोई कहता है 70 महीने का अभी दो और है कहीं नहीं। कहीं पे ये स्पष्ट बात है रूहानी जी, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि कहीं 36 महीने का है, कहीं 30 महीने का। मैं पहले भी यही कहता था, मेरा पहले भी यही कहना था कि डिपार्टमेंटल के प्रॉपर ऑन दी बिहाफ ऑफ रिकॉर्ड के मुताबिक बात करिए कि रिकॉर्ड में कितना है। 70 महीने का जी नारे लगा रहे, अगर 61,000 फिर बोलते हैं कि 61,000 लोगों का पेंडिंग वेजेस 70 महीने का है, उनको जो है रिलीज किया जाए। 61,000 का अगर 9,300 के हिसाब से आप जोड़ेंगे तो ये अरबों खरबों रुपए के करीब जाता है। तो कौन सी सरकार देगी इतना? ये स्पष्ट मैसेज है, हम पेंडिंग चाहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग हमने चीफ साहब को बोला कि अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड लीजिए। फ्रंट है वो कह रहे कि हम पीएचई की बात करें, हम किसी और डिपार्टमेंट की बात ही नहीं करें। पीएचई का 72 महीने का है, वो जम्मू का है, कश्मीर में तो फिर भी लोगों को मिलता रहा। देखिए, ये 72 महीने का जो कहते हैं 70 कौन से डिवीजन का है? मैंने चीफ साहब को बोला कि हमें डिवीजन, कहते हैं हमें तो डिवीजन वाइज अभी तक रिकॉर्ड भी नहीं मिला है, डिवीजन वाइज भी नहीं दिया है। उन्होंने भी एक प्रॉपर एस्टीमेट के मुताबिक हर एक्शन साहब जो है डीडीओ जो है उस डिवीजन के वो एस्टीमेट के मुताबिक देते हैं। तो इसका मतलब एस्टीमेट के मुताबिक सरकार भी समझती है कि ये लमसम डाटा है। इसलिए हमने चीफ साहब को ये पूरे जोर के साथ मैसेज उन तक पहुंचाया है कि आप इस मसले में संज्ञान लें और डिवीजन बाय डिवीजन, सब डिवीजन बाय सब डिवीजन किस डेली वेजर के कितना पेंडिंग है वो प्रॉपर डाटा मांगिए, ताकि जिस डेली वेजर का पेंडिंग हो उसी को मिले। इसमें घपला ये हुआ है कि कुछ एक लीडर्स बने थे जो अपने आप को मेंबर्स कहते हैं, लीडर्स रिप्रेजेंट करते हैं, एसोसिएशन अलग बना रहे हैं। ये बात मैं अक्सर इसीलिए कहता हूं कि मेरे साथियों को गुमराह किया जाता है। अगर मैं पीएचई को रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं पीएचई की बात कर रहा हूं। मेरे पीएचई के डेली वेजर्स को गुमराह किया जाता है कि तुम घर में बैठे रहो, तुम्हारा पेंडिंग वेजेस आ गया, इस महीने की पहली तारीख को आ गया, 7 तारीख को आ गया, 10 तारीख को। लेकिन स्पष्ट मैसेज है कि वो केवल एक आईवाश था, कोई पीएचई के डेली वेजर का भी कोई पेंडिंग शेडिंग नहीं आ रहा है। ये स्पष्ट कह रहा हूं क्योंकि चीफ इंजीनियर की वर्डिंग है, ना कि पवन जी की वर्डिंग है, ये चीफ इंजीनियर साहब की वर्डिंग है। उसके लिए
हर एक डिवीजन से हमने कहा कि आप डाटा मांगिए, और जब डिवीजन बाय डिवीजन डाटा आएगा सरकार के पास, तो वो प्रॉपर डाटा होगा कि किस डिवीजन में किस डेली वेजर का कितना पेंडिंग्स है। ये स्पष्ट मैसेज है, सरकार जो है वो प्रॉपर डाटे के मुताबिक चलेगी। और उसके बाद अगर सरकार नहीं करती है तो हम इसके लिए और भी विकल्प खुले हुए हैं। हमारे साथ जो एडवोकेट है, हम उनका भी दरवाजा खटखटा सकते हैं, इसको लीगल तरीके से भी ले सकते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं, उसमें घपला जो हुआ है, जो रिप्रेजेंट करते थे, वहां से हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी विद इन डेज में। तो कुछ लोगों ने अपना पर्सनल स्वार्थ साधा है इसमें, क्योंकि खुला खाता आया है। फिर चीफ साहब ने हमें यह भी बताया कि हमने जो फंड्स जो रिलीज किए थे, कुछ को जो है डीडीओस ने जो है रिलीज किए हैं, उनके बिहाफ ऑफ सिचुएशन उन्होंने देखा होगा कि कोई बीमार का नाम दिया है, या बीमार है या डेथ केस है, उनको दिया है। लेकिन उसमें भी जो है कुछ एक रिप्रेजेंटेटिव करने वाले थे, बाकी वालों से केवल नारे लगवाएंगे, दिल्ली में जब नारे लगाते रहो, तुम्हारा 70 महीने का बकाया वेतन अभी दो नारे लगाते रहे, लेकिन खुद का जो है पर्सनल स्वार्थ साध लिया है। विद इन डेज में ही हमने वो भी डाटा कलेक्ट करना है, फिर उनका उचित चेहरा जो है वो बेनकाब किया जाएगा। रविंद्र जी, इसी महापंचायत में यही वो स्थान था जहाँ पर महापंचायत हुई थी, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आए थे जो कहते हैं हम ऑनलाइन नहीं हुए हैं। बहुत बड़े ऐसे लोग भी थे, आपसे मुलाकात भी की थी, उनकी सैलरी भी नहीं आई है, ऑनलाइन भी नहीं हुआ है, कोई और फायदा भी नहीं है, उनके लिए आप क्या करें? रानी जी महाराजा हरि सिंह के चरणों में नमन करके आपकी जगह पर आज दूसरी बार आपके सामने आए हैं। और बहुत बड़ी बात कही है आपने। ये स्कीम 2017 में हुआ, जब जम्मू के लीडरों को इसके बारे में जानकारी दी गई के द्वारा। बायोमेट्रिक सबसे बड़ा स्कीम हुआ। बायोमेट्रिक में ग्राउंड से जुड़े हुए लोग, उनको छोड़ दिया गया, और इनके चहेते लोग जो थे, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से थे, वो किसी बड़े अधिकारी के लोग थे, तो चाहे वो किसी बड़े यूनियन के लीडरों के साथ समझौता करने वाले लोग थे, उन लोगों को पीएचसी के अंदर लाया गया। और जो लोग पिछले 15 वर्षों से काम कर रहे थे, वो लोग बायोमेट्रिक ऑनलाइन से रह गए हैं। मेरे पास उनका रिकॉर्ड है, उसी ही रिकॉर्ड को लेकर, उसकी कॉपी को लेकर आज मैं चीफ इंजीनियर जम्मू से मिला हूं। मिस्टर विकास शर्मा एक बहुत ही बड़े अच्छे अधिकारी हैं। हमारी पहली शिष्टाचार मुलाकात हुई, और पहली मुलाकात में हमने साफ संदेश में कहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जिसने स्कैम किया है, जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक को उल्टा टांग दिया जाएगा। जिसने डेली वेज को लूटा है, और जिसमें जूनियर के लीडरों का सबसे बड़ा योगदान है। आज कुछ लोग जूनियर का नाम लेकर, डेली वेजों की दुहाई देकर सड़कों पर जिंदाबाद मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पिछले 3 सालों से लगातार सड़कों पर है। मैं पूछना चाहता हूं लोगों को, पेंडिंग बेसिस कहां है? अरे वो पास की बात की आपने बोला कि मिनिमम वेज रूल, आज कहेंगे पीएफ ईएसआईओ। हमें ना ईएसआई चाहिए, ना हमें पीएफ चाहिए। मैं उन डेलीवेरों से कहना चाहता हूं कि आपको मात्र 9,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, 1,200 रुपए आपको पीएफ में कटेगा, 1,000 रुपए बिजली पानी का किराया चला जाएगा, आपको 7,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। मैं कहना चाहता हूँ लीडरों से, अगर आपने 3 साल डेलीवेरों पे व्यस्त किए हैं, 3 साल डेलीवेरों को आपने सड़कों पर रखा है, तो आपने डेलीवेरों को मिनिमम वेज एक्ट में क्यों नहीं लाया? अगर आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक आपके साथ आए, आपने आंदोलन को खत्म करने की साजिश क्यों रची गई? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जवेद राणा साहब के घर में मिले क्यों? बड़े शर्म की बात है, 5,000 डेलीवेजरों को सड़कों में उतारकर शाम को आप चीफ इंजीनियर के पास चाय पीने के लिए जाते हैं। मैं ये बर्दाश्त करने वाला नहीं। डेलीवेजर्स, चाहे वो डोडा से, चाहे वो किश्तवाड़ से, चाहे वो बड़ी लोन से, मैं ये कहना चाहता हूँ, माहौल बराबर से लोग आते हैं, पूछ में से लोग आते हैं। मैं उन डेलीवेजर साथियों से ये कहना चाहता हूँ, 30 अप्रैल कल का हो गया, 1 मई वेतन बकाया कितना हुआ, लेकिन कुछ लीडरों को वेतन बकाया मिल गया, मिला है। कौन से लीडर है सर? पवन जी ने भी बोला, आप भी बोल रहे हैं, आप घुमा के क्यों बोल रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप नाम क्यों नहीं? मैं नाम बताऊंगा आपको, मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैंने चीफ इंजीनियर को जो हिदायत दी आज कि मुझे उन लोगों का डाटा क्लियर चाहिए, वो कौन लोग हैं। और वो डीडीओस जो कहते हैं कि ऐसी डिवीजन का 32 करोड़, अखनूर डिवीजन का 70 करोड़, फलानी डिवीजन का 32 करोड़, ये फ्रॉड है। इसको एक आदमी का पीएचसी डिवीजन के अंदर लोग कब लगे, बायोमेट्रिक कब हुई, सैलरी कितनी थी, रेट क्या थे, सरकार का अधिनियम क्या था, किस दर में लगाए। कश्मीर सूबा के अंदर किसी आदमी का बकाया वेतन नहीं है। कश्मीर के अंदर 110 रुपए पर डे हिसाब से उन लोगों को वेतन दिया गया, लेकिन जम्मू सूबा के अंदर मात्र 1,000 रुपए के मात्र डेली बेस लगाएगी, और 2300 रुपया पीएचसी के आला अधिकारी और जूनियर के लीडर मिलकर खा गए। ये मेरा दोष नहीं है, ये मेरा आरोप नहीं है, ये संगीन आरोप जिन डेली बेरों के साथ
अत्याचार हुआ है, हम बख्शेंगे नहीं। इसी की कड़ी में आज हमारी, चाहे वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हो, चाहे वो चीफ इंजीनियर हो, चाहे उनकी टीम हो, हमने लिखित में उनको दिया है और हमने उनका लिखित में लिया है। जो चीफ इंजीनियर के द्वारा 2023 में एक डॉक्यूमेंट निकला है, मैं पूछना चाहता हूं कि 2017-18 में जो 2000 लोग लगे, क्या जम्मू यूनियन के लीडरों को पता है वो कौन लोग थे? इनको नहीं पता है, वो इस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। उनका है कि मकसद है जिंदाबाद मुर्दाबाद के अपनी पहचान बनानी है। देवेंद्र सिंह पहचान बनाने के लिए नहीं आएगा। हमारी पहचान थी, हमारी पहचान है और हमारी पहचान रहेगी। हम इंडियन है और भारत की रक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर के डेलीवेटरों के लिए हमने कहा है। लेकिन आप अब कह रहे हैं हम इंडियन हैं, सारे इंडियन हैं, सर इसमें इंडियन और पाकिस्तानी की क्या बात है? आपने देखा जहां पर नाम पूछकर लोगों के साथ अत्याचार हुए हैं, गुनाह हुआ है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि 25 साल से डेली वेजर है। किसी ने ये नहीं पूछा इनका क्या हुआ। आज जिन अधिकारियों के बल्ले बल्ले सुर हमें दिखाई दे रहे, जिन यूनियन के लीडरों के बल्ले बल्ले सुर हमें दिखाई दे रहे, हमें तो बहुत उम्मीद थी कल लोगों को पहली किस्त मिलेगी, हमें हुई थी। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर वो इस महीने भी लोगों को किस्त दिला दे, मई महीने में भी अगर किस्त दिला दे, मैं मानूंगा कि उनका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन जो हाथी के दांत है, कहने के कुछ हो रहे, खाने के कुछ हो रहे, खुद खाई जाओ तो लोग भी डराई जाओ। ये नहीं चला देना रोहानी जी, ऐसे तो सही सुना जिसने कुटाई की है, चाहे डिवीजन रियासी है, चाहे दरमारी है, चाहे अखनूर है, चाहे सांबा है, चाहे बसोली है, कठुआ है, चाहे डोडा है, तो चाहे सुबह जम्मू बराबर लोग ऐसे दार जिन्हें जिन्हें डेली वेजर ने कुटाई की लोग जमीन हड़प लेतियां। ऐसे ने लीडर ने आख्या कि उन्हें लोगों के बारे जिन्हें लोगों जमीन हड़पियां उन्हें लोगों के बारे चीफ मंत्री ने गल की जाए, नहीं की। लैंड ओनर्स जिन्हें लैंड ओनर्स आते, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा, जहां पर करोड़ों जातु माता के दर्शनों के लिए आते हैं, वहां पर मात्र 9000 में काम करने वाले डेली वेजर्स। श्राइन बोर्ड कहता है पीएचई के, पीएचई कहता है श्राइन बोर्ड के। श्राइन बोर्ड की पॉलिसी 7 साल के बाद अपने लोगों को रिलोड करना है। पिछले 20 सालों से लगातार 86 से लेकर हमारे वहां काम कर रहा है। लेकिन आज मैंने जब चीफ मंत्री को जब पूछा, जब मैंने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को पूछा कि वो लोग पीएचई के हैं, वो लोग किसके हैं? श्राइन बोर्ड का है। मैं सीओ को उल्टे टाल दूंगा, मैं नहीं बैठने दूंगा। जनता है हमारे पास डेली वेजर्स है, डेली वेजर्स को गुमराह किया जा रहा है, डेली वेजर को डराया जा रहा है कि जो वो लोग आए हैं वो आपको पासी मिल जानी थी, आपको पेंडिंग पैसे मिला, तो इंदर आ गया उधर, अब नहीं मिलेगा आपको। पवन आ गया, अब नहीं मिलेगा। तनवीर आ गया, अब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हम एक एक पाई का हिसाब लेंगे। डेली वेजरों के साथ घोर अत्याचार हुए। कातिल कौन है? कातिल घर में छुपे हैं, तो आप पड़ोसियों को दोष देते हैं। मैं कदापि इसको हल्के में नहीं लेने वाला नहीं। और जहां तक चीफ इंजीनियर साहब की बात करूं, बहुत ही अच्छे इंसान है। व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने जो बात रखी है, उन्होंने तत्काल में अपने टेक्निकल ऑफिसर को बिठा, दूसरे जो उनके वहां पर अधिकारी बैठे, ऑन स्पॉट को काम करने को कहा है। और मात्र 1 सप्ताह का समय हमने दिया। 1 सप्ताह के अंदर मुझे 24 के 24 जम्मू सूबा के डिवीजन का रिकॉर्ड चाहिए और एक एक आदमी का रिकॉर्ड चाहिए। वो लगा कब, वो मरा कब, वो जिंदा कब है और वो रिटायरमेंट कब हुआ है। जिस भी एक्शन ने इसमें गलती की है, जिस जूनियर इंजीनियर ने गलती है, सरकार हमारी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हमारी है, भारतीय जनता पार्टी भी हमारी। मैं उल्टा टाल दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को जम्मू में लाना पड़ा, मैं लाऊंगा। आएंगे वो? आएंगे। महापंचायत में कैबिनेट मिनिस्टर्स क्यों नहीं आए सर? कैबिनेट मिनिस्टर कौन नहीं आया, आप बताइए मुझे। सतीश शर्मा जी, सुनिए, सतीश शर्मा जी ऑन रिकॉर्ड आए, जावेद राणा जी का ऑन रिकॉर्ड मैसेज आया, हमारे दास साहब का ऑन रिकॉर्ड मैसेज आया। हर्षदेव सिंह, उन्होंने ये कहा कि आपका जो आप जो महापंचायत कर रहे हैं, ये पहली बार हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, ऐसा कार्यक्रम ये पहला बार हुआ है और हम आपके साथ तुरंत खड़े हैं। जहां गलती हुई है वो कहते हैं कि जो 467 करोड़ रुपया ये बता रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी धांधली है। ये मीडिया भी जानती है, ये ब्यूरोक्रेट्स भी जानता है और ये शालीन काबरा साहब बखूबी जानते हैं। मैं बहुत जल्दी इस इश्यूज को लेकर शालीन काबरा साहब से इसको मैं पर्दाफाश करके सामने ला रहा हूं। इन लोगों ने क्या किया, कौन लोग हैं? आप छोटे आदमी को क्यों दबाना चाहते हैं? आवाज को दबाना क्यों चाहते हैं? आप जिस तरीके से मीडिया ने हमारी आवाज को, हमारे भ्रम को दूर करने के लिए संसद भवन के अंदर आवाज उठी, मैं पूछना चाहता हूं कि आज धर्म के ऊपर राजनीति की जा रही है, डेली वेजर की आवाज को दबाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? डेली वेजर को नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि जिन लोग पकड़ा, उमर अब्दुल्ला साहब चाहते हैं कि डेली वेजर पक्के हूं, लेकिन जम्मू में यूनियन के लीडर कुछ बैठे हैं जो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं।
वो नहीं चाहते कि डेली वेजर को बढ़ाओ। सीधा ही गुलाब कर देते सर, कमेटी बनाने की क्या जरूरत है, 6 महीने ऐसे लिस्ट कर दे, सीधे ही रेगुलाइज कर देते, डाटा तो पीछे उन सरकारों में भी था ही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन हम सेक्टर के बाहर बैठे थे उस दिन हमें शाम को खड़े होकर बाहर के आने की क्या मजबूरी थी। मलकोटिया साहब हमारे बीच में आए, उनको टेलीफोन करके बुलाया गया। उसी के बाद आप उस फ्रंट के साथ आए। मैं ये कह रहा हूँ कि उसी के फ्रंट में पिछले 3 साल से लगातार फ्रंट के साथ हमने फ्रंट को जीता रखा। रियासी और सांबा लड़ा, मैं 1.5 लाख रुपए का मुजलता भरकर बाहर आया। हम पर पीएस लाने का कोशिश किया गया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इन अधिकारियों को जो फ्रंट के भाई भाई कहते हैं, हम भी तो कभी भाई थे, आज हम आपके दुश्मन हुए। हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारी नियत और नीति में जो खोटी है उसको हमें समझना होगा। आपको डेली वेजर के लिए लड़ना होगा। आप डेली वेजर को आगे रखकर डेली वेजर को आप घोड़े साबित करने की कोशिश करते। डेली वेजर ने किसका साथ नहीं किया? परमानेंट यूनियन के लीडरों का साथ डेली वेजर ने दिया, डेली वेजर की यूनियन का साथ डेली वेजर ने दिया। डेली वेजर क्या करे? मैं डेली वेजर को मारने के लिए सबसे बड़ा अगर रोल है जम्मू के डेली वेजर के लिए ड्रामा करा। मैं साफ शब्दों में कहूंगा और आपके कह रहा हूं, सुबह जम्मू का जितना भी डेली वेजर है, मैं साथियों हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मात्र 3 महीने ये मेरा वायदा है। ये लाइव चल रहा है, सोच समझ के मैं 3 महीने की आपसे डिमांड कर 3 महीने देवेंद्र सिंह के साथ आ जाए, कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, एक एक पाई का हिसाब रख के दूंगा। जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक को उल्टा टर्म के हिसाब लूंगा। ये शब्द वाली सही है, आपको लगता है? मैं करेक्ट बता रहा हूं कि 25 साल जिस आदमी को, जिस डिवीजन को, जिस अधिकारी ने दबा कर रखा, वायु मेट्रो को सरकार ने करना 1 करोड़ रुपए खर्च हुए, SRO 520 बनाया, अरबों रुपए खर्च हुए, और आज जम्मू फ्रंट के लीडर कहते हैं कि SRO 520 दे दो। 2017 में जब बना, जब PWD के 36 लोग जम्मू में रेगुलर हुए, जिस यूनियन के लीडर कहते थे, मैंने उस वक्त उनसे कहा था, अरे ले लो सरकार दे रही है, बोलते ना इसमें कुछ नहीं है, अब भीख मांग रहे, बोलते 520 दे दो। जिस यूनियन के पास रोड मैप नहीं है, जिस लीडर के पास एजेंडा नहीं है, जिस ड्राइवर के पास लाइनमेन गाड़ी की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।